कुल खोया कुल उबेरे, कुल राखे कुल जावे, राम निकुल कुल भेंट ले, भाई सब कुल रहा समाए। अब कुल राखे कुल जावे, कुल खोए कुल होत है, और कुल राखे कुल जावे, राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। कुल खोने से कैसे कुल होगा, और कुल रखने से कैसे कुल जाएगा। कुल माने खानदान, अपना भाईचारा। जैसे आपने अपने वर्तमान के भाईचारे को, कुल को, खानदान को देखते हुए और सत भक्ति नहीं की, सत्संग में नहीं आए, जैसे मीराबाई ने अपने कुल को खो दिया था, और कौन से कुल में हिस्सा ले लिया था, राम कुल में, राम कुल भक्ति वाले कुल में, उसमें उसने अपना वो कुल बना लिया था। अब जैसे आज हम अपने खानदान के चक्कर में पड़ गए, गांव में विशेषकर एक अनजानपना अभी भी है, ज्ञानता सी। कोई यूं कहेगा ना, भाई किससे नाम ले रखा तूने, फिर बताऊंगा भाई रामपाल जी महाराज ने नाम ले रखा। भाई तेरा भगवान कौन है, हम बताएंगे कबीर साहब, फिर वो दांतरे काट देंगे, हंसेंगे, रह तेरा गजब की, वो दानक पाया तुमने भगवान है। मतलब ये विशेषता मेरे साथ भी बनी थी शुरू शुरू में। तो अब उनकी बातों को अगर सुनकर और अपने आप को हे मानकर हम उल्टे हट गए, तो हमने अपना कुल राख लिया। कुल खोया नहीं, वो कुल राख लिया पहले वाला, और उस कुल में भक्ति छूट गई, और फिर वो कुल वाले सारे भक्तिहीन तो थे, वो जिन्होंने ऐसी बात करी, तो वो सारे मृत्यु को तो प्राप्त होना है, और वो जब सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे, कुल गया, फिर कुल कहां होगा, मनमाना कुत्ते बन जाए एक गली में, सारे उड़े जन्म हो जाए, कुतिया का या दो चारों के, और फिर वो कुल के व्यक्ति वहां कुतरू बनकर, कुत्ते बनकर घूमे, और अपने मत कोई एक तगड़ा हो गया ना, और एक टूक में लगा सारे दिन में ऐसे कोई फेंक देगा गली में, तो वो आपने, वो आपका कुल का बना हुआ वो आत्मा, वो टूक भी ना खाने देगा, वो पहले आप खाओगा, आप खा रहे होगे तो आपकी गर्दन पकड़ के इतनी दूर पटक देगा, और आपके रोटी आप खा जाएगा। अब वो कुल जो है वो माटी में मिलता फिरेगा आपका। यहां परमात्मा कहते हैं, कुल खोए कुल उभरे, कुल राखे कुल जावे। अब कुल खोने से तो कुल होगा, यानी हमने उस संसार की आन कान को, संसार की इस झूठी मर्यादा को तोड़ना पड़ेगा। हमने भक्ति मार्ग में कभी किसी की नहीं सुननी, ना जाति देखनी है, ना मजहब देखना, अपने आत्मा का कल्याण देखना है। और ये नहीं देखा तो फिर ये कुल, इस कुल को रखते रखते ये तो जाना ही है, 2 दिन पीछे खत्म हो जाएगा, तो विनाश होगा। फिर 84 लाख जोनियों में कुल हो जाएंगे, जैसे कुत्ते बन गए वहां कुत्ते में मात पिता हो जाएंगे, गधे बनाएंगे गधे मात पिता हो जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा वाला खेल अधूरा रह जाएगा। आगे बताते हैं, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब जैसे जिस पुण्यात्मा ने आज नाम ले लिया और बाकी परिवार नहीं ले रहा है, कोशिश करो समझाने बुझाने की, प्यार ते किसी प्रकार भी, हर अंतिम श्वास तक आपका प्रयत्न रहे। वो नहीं माने तो आप भी मत मानो उनकी। क्या होगा कि वो भक्ति नहीं कर रहे, उनका कुल अलग होगा, वो तो 84 लाख जोनियों में भूत प्रेत कुछ भी बनेंगे, और आपका जन्म फिर जो होगा ऐसे पुण्य परिवार में होगा जहां पर भक्ति आपको पहले ही मिलेगी। वो राम निकुल कुल भेंट मिल गया, अपने राम वाला कुल मिल गया। अब जैसे ये बहन भाई, ये हमारे आपके भाई बहन हैं, ये कुल है अपना। अब भी पार ना हुए और इस मार्ग पर लगे रहे, मान लीजिए फिर भी कभी जन्म मनुष्य का हो गया तो ये फिर मिलेंगे आपको। लेकिन जो आपके साथ के जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो तो फिर 84 लाख दुनिया में अपना ये संस्कार पूरा करके चले जाएंगे। तो ये राम निकुल कुल है, कहते इसमें बैठ ले, इसमें सब कुल रहा समाए, इसमें सारा ही कुल आ गया अपना। तो यहां बताते हैं परमात्मा कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए,
ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मत कीजिए, निर्भय हो रहिए, और ये मन संतों को दीजिए, जैसे गुरु जी कैसे कीजिए, दुनिया की मत सुनिए, तो गोविंद पाइए, तो परमात्मा प्राप्ति होगा। कहते हैं ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय। हरिजन, हरिजन माने भगवान की प्यारी आत्मा। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नित की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय। फिर क्या बताते हैं कि ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए। ये लोग जो है ना, ये आपके जो नाम नहीं ले रखा, जैसे हमारे परिवार परमात्मा की प्यारी आत्माओं में से एक परिवार ने पूरे गांव में मनमाने एक नाम है एक के पास, एक परिवार के पास, तो वो आपको कैसे डराएंगे, कहेंगे आपने देवता भी छोड़ दिए, आपने पितर भी पूजा बंद कर दी, देखना आपके साथ क्या होगा, थोड़े दिन में ना आपका दिखा देंगे हाथ जोड़ कर ना करकड़ के, उल्टी पूजा नहीं करो। तो हमने बता दिए, हमने भी नाम लिया था एक जगह, हमने भी छोड़ दी थी, हमारा तो घना नुकसान हुआ, हम तो फिर पूजने लगे। अब वो इतना भयभीत कर देंगे उस परिवार को, अकेले को, कि वो बेचारा विवश हो जाएगा इन बातों को सोचने पे। और फिर एक बोले जी गणे डरा दी हमने, तो फिर वो नाम तोड़ दिया था उन्होंने। नो बोली एक बेबे के उसने ना नाम ऐसे वो देवी देवता छोड़ दिए थे, पीर की पूजा ना करी थी, उसका छोरा मर गया एक का था। नो बोले जी से कसूती डरा दी मन ने, तो वो पूजा नाम तोड़ दिया, वो करने लगी। फिर मेरा रिश्तेदार आया, उसने बताई तो कित पागल हो गए तुम बावड़े, उनके करते करते तुम्हारे कितने नुकसान हो रहे, वो गिनती भी कोई ना नहीं, उनको छोड़ दो। उन्होंने फिर लाया जी नाम दिवाया, जो पाचाम सेट हुए। तो कहने का भाव परमात्मा यही कह रहे हैं कि इन अब उनसे मत डरना, ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए। धुंध के बादल में बारिश नहीं हुआ करती, घबराना नहीं, बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। और जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए, यानी कोई आपके बारे में कहता है तो उसके लड़ाई भी नहीं करे, हाँ अपना विनम्र हो जा, उसकी बात ने समझाने की चेष्टा करे, ना माने तो अपना चुप हो जा, लड़ाई नहीं करे, कोई आपकी बात नहीं मानता तो। ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए, जो वो तुम्हें बता रहे हैं ना, डरा रहे हैं ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या स्थिति आई है हमारे सेवकों के साथ, जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 साल, 2-2 वर्ष हो गए देवता छोड़े, पितृ श्राद्ध निकाले, अब उनको पहले से 90% ज्यादा लाभ हो गया। पहले तो पड़ोसी ने बाट देखा करता, इंतजार करता था, देखिए इनका क्या होगा, देखिए इनका क्या होगा, श्याम जी भी ना पूजा इनके, देखिए इनका क्या होगा, और वो दूना बढ़िया होता चलेगा। अब वो पड़ोसी या रिश्तेदार उनको देख देख के और ये टोल के टोल आवे हैं, अब उन्हें देख लिया, इन्हें सब कुछ त्याग दिया फिर भी सुखी, और हम इन्हें पूजते पूजते दुखी। फिर जब वो ये थोड़े से दिन में आप देख लेना, तुम्हारे सुखों को देख के ये गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा, अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा, तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है, वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्म मानना विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए। दासा तन माने आधे नहीं रखना, मन में ऐम मत लाना किसी बात का भी, ना दान का, ना धर्म का, ना संतान का, ना सेवा का, ना राज का। जिस दिन ऐम आ गया परमात्मा आपसे 100 कोस दूर हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है मालिक का।